अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा काम विंटर पैक के पेज नंबर 20 पर है। हमारा पहला सवाल है तफ़हीम। सबसे पहले हम तफ़हीम के मायने समझ लेते हैं। तफ़हीम के लुग़वी मायने समझना। तफ़हीम में हम दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़ते हैं और फिर उससे मुतल्लिक़ दिए गए सवालात के जवाबात देते हैं। तो अब हम आज की तफ़हीम है हमारी सफ़ा नंबर 20 पे। चलें हम इसे पढ़ते हैं। एक दफ़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तालीम हासिल करने के लिए एक काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हुए। रवानगी के वक्त आपको वालदा ने 40 अशरफियाँ तलीमी अखराजात के लिए दी और नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो। काफ़िला रवाना हुआ। अभी रास्ते ही में था कि डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और लूट मार शुरू कर दी। एक डाकू आपके पास आया और बोला, लड़के तुम्हारे पास क्या है? आपने जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। डाकू को इतनी बड़ी रकम का सुनकर यकीन ना आया और वो आपको अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने आपसे सवाल किया तो आपने वही जवाब दिया। डाकुओं ने आपकी तलाशी ली तो इन्हें कुछ ना मिला, लेकिन आपने कुर्ते के अंदर सिली हुई अशरफियाँ निकाल कर सरदार के सामने रख दी। सब डाकू हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, जब अशरफियाँ हमसे ना निकल सकीं तो तुमने सच क्यों बोला? आपने फरमाया, मेरी वालदा ने मुझे हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया था। डाकुओं के सरदार ने सोचा, ये लड़का अपनी माँ का किस कदर ताबे फरमान है, जबकि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। इसने आइंदा के लिए तौबा कर ली और खुदा का नेक बंदा बन गया। चलें बेटा, हमने इस पैराग्राफ की रीडिंग कर ली है। अब हम इसके सवालात के जवाबात लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है आपका, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद क्यों गए थे? तो आपने पैराग्राफ के शुरू में पढ़ा है कि एक दफ़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हुए। तो इसका जवाब है तालीम हासिल करने के लिए बगदाद गए। सवाल नंबर 2 है, अशरफियाँ कहाँ थी? तो पैराग्राफ के मिड में आपने पढ़ा है कि कुर्ते की अंदर सिली हुई थी। तो इसका भी जवाब यही है कि कुर्ते की तह के अंदर सिली हुई थी। सवाल नंबर 3 है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने झूठ क्यों ना बोला? तो शुरू में ही सेकंड लाइन पे आपने पढ़ा था, क्योंकि उनकी वालदा ने नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा कितना नुकसान क्यों ना हो। विंटर पैक का सफ़ा नंबर 21 खोलें और उसका अगला सवाल नंबर 4 आपका है, आपके सच बोलने का डाकू पर क्या असर हुआ? तो इसका लास्ट वाली लाइन है पैराग्राफ की कि डाकू ने आइंदा के लिए तौबा कर ली और खुदा का नेक बंदा बन गया। 5वां सवाल है, पैराग्राफ का उन्वान लिखें। हम लोगों ने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, तो इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बताई हुई है कि सच बोल शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगर सच ना बोलते तो डाकू सही रास्ते पर ना आते। उनके सच बोलने से डाकुओं ने तौबा कर ली और वो खुदा के नेक बंदे बन गए। तो इस पैराग्राफ का उन्वान होगा सच की बरकत। झूठ के नुकसानात लिखें। तो सवाल नंबर 6 है, झूठ के नुकसानात लिखें। तो झूठ बोलने वाले पर कोई एतबार नहीं करता। जो लोग झूठ बोलते हैं माशरे में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो ये आज का हम लोगों का काम है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह कर लेना है।